माइक बंद करोगे तो मुझे समझाने में आसानी होगा। जियोनी S65 नाम बताओ अपना। चलिए, तो इसके अलावा अगर आप किसी बर्तन में पानी भी गर्म करते हैं तो सबसे पहले उसके नीचे का पानी गर्म होगा, नीचे लेवल का। उसके बाद धीरे धीरे उसके ऊपर का पानी भी गर्म होने लगता है। इसके अलावा अगर हम बहुत लार्ज डिस्टेंस की बात करें, जैसे कि सन में क्या है, बहुत ज्यादा हीट है और सन से जो लाइट होती है, जो रेज होती है, वो हमारे अर्थ पे आती है। बट अगर आप देखें तो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद भी सन की जो लाइट है या सन की जो रेज है वो अर्थ तक आती है। क्या बातें हो रही है, क्यों माइक ऑन करके रखा गया है? जिनको नहीं पढ़ना वो लेफ्ट हो जाइए ना। तो हीट का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना, इसको ट्रांसफर ऑफ हीट कहा जाता है। जिसके यहाँ पे मेथड दिए गए हैं कि जो हीट ट्रांसफॉर्मेशन का वर्क होता है या प्रोसेस होता है, ये 3 वे से होता है, 3 तरीकों से होता है। फर्स्ट है कंडक्शन, सेकंड कन्वेक्शन, थर्ड रेडिएशन। तो आज हम लोग कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कंडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है ना। जान लीजिए कि कंडक्शन का प्रोसेस जो है वो सॉलिड मटेरियल में होता है, मतलब कि हार्ड मटेरियल्स में होता है। जैसे कि मैं चम्मच आपको बता रही थी या कढ़ाई बता रही थी, तो वो एक हार्ड मटेरियल है, ठीक है, वो सॉलिड मटेरियल है, उसमें हीट का ट्रांसफर होता है। तो उस मेथड को कंडक्शन का मेथड कहेंगे। इसके लिए एक एक्टिविटी देखिए। इस एक्टिविटी में एक हमने बीकर लिया हुआ है और एक मेटल का स्पून लिया है और गर्म पानी लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गर्म पानी को गर्म करके पानी को गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद में उसको बीकर में डालेंगे, ठीक है। जैसे ही उसको बीकर में डालेंगे तो वो देखिए पानी आपका पूरा गर्म है। उसके बाद एक मेटल की स्पून को उसमें डाल के आप छोड़ देंगे और कुछ टाइम के बाद आकर के आप उस मेटल के स्पून को अपने हाथ से टच करेंगे तो आप देखेंगे कि जो मेटल का स्पून जो जो ठंडा था, जिसको आपने बीकर में डाला, वो भी आपका मेटल का स्पून गर्म हो जाता है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या होता है कि जो गर्म पानी है, जो हीट है, वो सबसे पहले स्पून के लोअर एरिया को गर्म करती है, देन धीरे 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 वो उसके एक एक पार्टिकल के थ्रू वो पूरे उस चम्मच को, पूरे उस स्पून को ठंडा गर्म कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है कि किसी हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में अगर हम किसी कोल्ड ऑब्जेक्ट को लेकर के आते हैं तो वो कोल्ड ऑब्जेक्ट भी हॉट हो जाता है। तो इस टाइप के हीट ट्रांसफर को कंडक्शन कहा जाता है। कंडक्शन इज द हीट ट्रांसफर इन विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर ट्रांसफर हीट विदाउट चेंजिंग देयर पोजीशन। मॉलिक्यूल्स ऑफ हीट का मतलब हुआ, जैसे कि ये आपका एक सॉलिड मटेरियल हमने बनाया है, उसकी ये मॉलिक्यूल्स जो हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आप इसके इस साइड को गर्म करेंगे तो हीट पहले इन मॉलिक्यूल्स में एंटर करेगा, धीरे धीरे वो हीट यहाँ आएगा, फिर वो हीट यहाँ आएगा। तो आप देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने प्लेस पर ही है, उनमें कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन हीट का ट्रांसफॉर्मेशन उन मॉलिक्यूल्स के थ्रू होता जाता है। तो इसी प्रोसेस को कंडक्शन का प्रोसेस कहते हैं। और कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है, वो यहाँ पे दिया गया है कि उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। 2 कंडीशंस यहाँ पर लिखा है। फर्स्ट कंडीशन है कि जो ऑब्जेक्ट है वो आपका कांटेक्ट में आना चाहिए। अगर आप गर्म पानी में, अगर जब तक आप चम्मच को नहीं डालेंगे वो गर्म नहीं होगा, इसलिए उस हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में उस कोल्ड ऑब्जेक्ट को लाना पड़ेगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अलग होना चाहिए। अगर एक हॉट है तो दूसरा कोल्ड होना चाहिए, तो ही वो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर हुआ ये पेज का? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके।
यस मैम। अभी ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पेज देखते हैं, पेज नंबर 73। दिख रहा है क्लियर? देखो यहाँ पर लिखा है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। कंडक्टर का मतलब वो ये होगा कि वो ऑब्जेक्ट जिनमें हीट ट्रांसफर होता है, और इंसुलेटर का मतलब जिनमें हीट ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, वो मटेरियल्स जिनमें हीट इजिली ट्रांसफर हो जाता है उसको कंडक्टर कहा जाता है, और वो मटेरियल्स जिनमें हीट इजिली ट्रांसफर नहीं होता है उसको नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर कहा जाता है। जितने भी मेटल्स होते हैं सब हीट के कंडक्टर होते हैं। मेटल का मतलब जैसे आपका हो गया कॉपर हो गया और एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, इस टाइप की चीजें जो है उसमें हीट ट्रांसफर होता है। और इसके अलावा अगर कुछ हम हार्ड मटेरियल की बात करें, जैसे कि लकड़ी, वुल, थर्मोकोल, कॉर्क, प्लास्टिक, पेपर, ये सारी चीजें इंसुलेटर हैं, क्योंकि लकड़ी में, ऊन में, थर्मोकोल में, कॉर्क में, प्लास्टिक की चीजों में या पेपर की चीजों में हीट ट्रांसफर नहीं होता है, वो गर्म नहीं होता है। दिस इज द रीजन why the non-burning end of burning wooden stick continuously remain at a normal room temperature। ठीक है, लकड़ी की जो चीजें होती है वो जलती हैं, उनमें हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, तो जब रूम टेम्परेचर पे अगर आप बिना जले हुई लकड़ी को रखेंगे तो वो एज इट इज वैसी का वैसे ही पड़ा रहेगा। लिक्विड और गैसेस, लिक्विड मतलब पानी और गैस मतलब जो गैस वेपर हो गया, ये सारी चीजें भी इंसुलेटर ही होती हैं। ठीक है, इनमें भी हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। एक इसके लिए एक्टिविटी देखिए, एक्टिविटी के लिए आपको 15 सेंटीमीटर का एक लॉन्ग फ्लैट आयरन का स्ट्रिप लेना है। इसके बाद मतलब एक आयरन का एक डंडा जैसे ले लेंगे, हम रॉड की तरह ले लेंगे, छोटे छोटे 4-5 पिन ले लेंगे और एक कैंडल ले लेंगे। ठीक है सबसे पहले हम इसको एक स्टैंड में फिट करेंगे। फिट करने के बाद में उस आयरन के स्ट्रिप में थोड़े थोड़े गैप के डिस्टेंस पे हम क्या करेंगे कि उस पिन को वैक्स की हेल्प से उसको हम चिपका देंगे। ठीक है, मोम की हेल्प से आप उस सारे पिन को वहां पे अटैच कर देंगे और उसको यहाँ पर स्टैंड में ऐसे लगा के छोड़ देंगे। उसके बाद आपको एक कैंडल लेना है और कैंडल को जला करके उस आयरन के स्ट्रिप के एक साइड पे रख के छोड़ देना है। तो क्या होगा कि जो आयरन का स्ट्रिप है वो उस कैंडल की हेल्प से पहले ये वाला एरिया हीट करेगा, धीरे धीरे हीट का ट्रांसफर इधर अंदर की ओर होता जाता है और पूरा अंदर की ओर आता जाएगा। जैसे जैसे हीट अंदर जाते जाएगा जितने भी वहां पे वैक्स लगे हुए हैं वो जाएंगे और उनकी वजह से कैमरा चालू है, कैमरा देख मैं बंद कर दूं? कैमरा चालू है। गौरव रात्रे कौन है ये? बंद करो अपना माइक, इसलिए मैं तुमको ऐड नहीं करती हूँ। हाँ, तो मोमबत्ती की हेल्प से वो पूरा जो आयरन का स्ट्रिप है वो गर्म होगा और सारे एल्पिन वहां के जितने लगे सब गिर जाएंगे, क्योंकि हीट पहले एक एंड पे एंटर करेगा, फिर दूसरे, फिर तीसरे, धीरे 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 वो आपका जो पूरा आयरन का स्ट्रिप है वो पूरा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि जो सारे पिन लगे हैं वो एक टाइम पे नहीं गिरते हैं, वो बारी बारी से गिरते हैं। क्यों? क्योंकि पहले हीट का ट्रांसफर एक साइड पे होगा, उसके बाद वो दूसरे मॉलिक्यूल पे जाता है, फिर वो तीसरे मॉलिक्यूल पे जाता है, ऐसे करते करते वो सारे आयरन के स्ट्रिप को गर्म कर देता है। इसलिए जो सारे एल्पिन लगे हैं, पिन लगे हैं, वो धीरे धीरे ही गिरते हैं, वो एक साथ में नहीं गिरते हैं। इसी एक्टिविटी को आप चाहे तो कॉपर के स्ट्रिप के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो कॉपर होता है वो बेटर कंडक्टर होता है एज कम्पेयर टू आयरन। आयरन के कंपेयर में कॉपर ज्यादा हीट को अपने में ले लेता है। ठीक है, बहुत सारे मटेरियल के साथ में इन एक्टिविटी को हम कर सकते हैं।
अभी देखिए यहाँ पे एक दूसरा एक यहाँ पर एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया हुआ है और इस बॉक्स में 6 होल किए गए हैं। ठीक है, 6 होल करेंगे और जो टोटल 6 टाइप के अलग अलग मटेरियल के रॉड को हम वहां पे अटैच करेंगे। देखिए, एक सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, लेड और वुड, इन 6 टाइप के मटेरियल को हम वहां पे उसके अंदर पे अटैच कर देंगे। इसके बाद उसको हम वैक्स की हेल्प से सबको वहां पे अटैच करेंगे, मतलब चिपका देंगे ताकि वो निकल ना पाए बाहर की ओर और वहां पे लगा रहे। ठीक है, उसके बाद हम इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में एकदम बॉईल किया हुआ गर्म पानी जो है वो उसमें हम डालेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम गर्म पानी को डालेंगे तो वो जो हीट रहेगा वो धीरे धीरे सारे रॉड को वहां पे गर्म करता है। तो सबसे आपको ये चेक करना है कि सबसे ज्यादा जल्दी गर्म वो किसको करता है, किस मटेरियल को करेगा, जिसमें हीट की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, मतलब कि जो हीट को जल्दी ही अपने बॉडी में ले लेता है वो जल्दी गर्म होगा। और जितने भी वैक्स लगे हैं सारे रॉड में, वो सारे वैक्स जो है वो धीरे धीरे मेल्ट होते हैं। किसी ऑब्जेक्ट का वैक्स जो है वो धीरे मेल्ट होगा, किसी ऑब्जेक्ट का वैक्स जो है वो तेजी से मेल्ट होता है। जिसमें हीट की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी वो धीरे मेल्ट होगा, सॉरी जल्दी मेल्ट होगा, और जिसमें कंडक्टिविटी कम होगी वो देरी से मेल्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए जो लकड़ी का रॉड है, जो वुड की रॉड लगी है उसमें जो वैक्स रहेगा वो बहुत ही धीरे मेल्ट होगा क्योंकि वो उतना जल्दी गर्म नहीं हो पाता है। लेकिन जो कॉपर का होगा वो फास्टली होगा क्योंकि वो हीट जल्दी ले लेता है अपनी बॉडी में। तो और सबसे ज्यादा फास्ट तो सिल्वर होगा यहाँ पे। ठीक है, सिल्वर होगा, फिर कॉपर होगा और सबसे लास्ट में लकड़ी होता है। बाकी सारे जो मटेरियल लगे हैं धीरे 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 गर्म होते हैं। पहले सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, लेड और वुड। तो इससे ये समझ में आता है कि जो सिल्वर है, सिल्वर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है और वुड की कंडक्टिविटी कम होती है। इसके बाद हाँ बोलो। मैम वो मेटल स्पून क्या होता है? मेटल स्पून। चम्मच आपके घर पे होगा? यस मैम। किस चीज का बना होता है? मैम स्टील का। हाँ, स्टील का होता है। तो ना जो चम्मच है ना वो अलग अलग मटेरियल का भी बनाया जा सकता है, मेटल का भी यस होता मैम। है। ठीक है, हाँ हाँ, मैम। तो कॉपर का भी बना सकते हैं, जर्मन का भी होता है, एल्यूमिनियम का भी होता है। तो अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट का भी बना सकते हैं। तो वो वहाँ पर एक मेटल बोला है, मतलब किसी भी टाइप के चम्मच को आप ले सकते हैं। तो वहाँ पर स्टील का ही चम्मच वो यूज किया गया है, उसको यस मेटल मैम। बोला गया है स्टील की जगह पे। ठीक है, यस मैम। यस मैम। और आयरन स्ट्रिप क्या होता है? आयरन मतलब लोहे का एक रॉड। आयरन स्ट्रिप का मतलब लोहे की एक रॉड बोल सकते हैं या पट्टी जैसा बोल सकते हैं, स्केल स्केल बोल सकते हो, स्केल। स्ट्रिप यस मतलब पट्टी जैसा, स्केल जैसा। ठीक है, मैम। यस मैम। चलो हाँ, इफेक्ट देखते हैं, हीट और कंडक्शन इफेक्ट क्या क्या होते हैं। माइक ऑफ कर लीजिए। यस मैम। तो डेली लाइफ में जो कंडक्टर और इंसुलेटर है, मतलब कि हम कॉपर बोले, सिल्वर बोले, लकड़ी बोले, वैक्स बोले, सबका यूज करते हैं। तो कुछ यहाँ पे कॉमन चीजें दी गई है, इलस्ट्रेशन दिया गया है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का। जब फर्स्ट पॉइंट, जब हम खाना बनाते हैं, टू कुक फूड इन शॉर्ट टाइम वी यूज कुकिंग यूटेंसिल्स मेड फॉर अलाउज ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम और ब्रास। जब हम खाना बनाते हैं किस टाइप के बर्तन में, वो बर्तन जो कि कॉपर, एल्यूमिनियम या ब्रास इन तीनों से मिल के बना होता है, उस टाइप के बर्तन का जब हम यूज करते हैं तो वहाँ पे खाना बनाने में कम टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ पे जो हीट का ट्रांसफर है वो फास्ट होता है ना। अगर हीट का ट्रांसफर स्लो होगा तो वहाँ पे खाना तेजी से नहीं बनेगा, वो धीरे धीरे बनेगा। तो उस बर्तन ममता। को इस टाइप के मटेरियल, हाँ, उस बर्तन को इस तरह से बनाया जाता है, इस टाइप के मटेरियल से ही बनाया जाता है कि खाना बनने में ज्यादा टाइम ना लगे और जल्दी ही वो बर्तन गर्म हो जाए। इसके बाद
बोला गया है कि फोल्ड ए थिन पेपर टू मेक एन इंक पॉट। ठीक है, आपको एक पतला सा पेपर लेकर के उसको फोल्ड करना है और उसका इंक पॉट बनाना है। इंक पॉट मतलब इंक रखने के लिए पॉट जैसा बनाना है, एक डब्बे जैसा या बॉटल जैसा बनाना है। उसके बाद आप उसमें वाटर को फिल कर दीजिए, कागज का बनाया है आपने, उसमें वाटर को फिल कर देंगे और उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। तो जब आप गर्म करते हैं तो देखेंगे कि जो वाटर है वो गर्म हो जाता है, लेकिन जो पेपर था वो जलता नहीं है। जैसे कि मैं बता रही हूँ, ये हमने कागज का एक पॉट बनाया, ध्यान रखेंगे उस कागज के पॉट में हमने पानी को फिल कर दिया और जब इसको हम यहाँ पर कैंडल की हेल्प से जलाते हैं तो इसके अंदर का जो पानी है, वाटर, वो तो आपका गर्म हो जाएगा, लेकिन जो ये कागज है वो नहीं जलता है। क्यों नहीं जलता है? क्योंकि जो हीट था वो वाटर में ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, लेकिन जो कागज था वो वाटर से गीला हो चुका है और इस कारण से उसकी कंडक्टिविटी जो है वो कम हो चुकी है और वो जलेगा नहीं। पेपर का जो टेम्परेचर था वो नहीं बढ़ पाता है, मतलब टेम्परेचर उस पेपर का इतना होना चाहिए कि वो जो आग है उसको जला सके, लेकिन उसका टेम्परेचर कम हो जाता है क्योंकि वो पानी जो है वो ठंडी होती है और ठंडा चीज जो रहेगा वो टेम्परेचर को कम कर देता है, इस कारण से वो पेपर वहां पे नहीं जल पाता है। अब देखते हैं तीसरा, कि फिर रैप एंड आयरन हैमर विथ पेपर। अब अगर हम एक लोहे के हथौड़े को पेपर से रैप कर देंगे और उससे हम उसको जलाते हैं, ठीक है, तो जो पेपर है वो नहीं जलेगा, बल्कि अगर हम छोटे छोटे कागज की टुकड़ी को जलाएंगे तो वो जल जाता है। जैसे कि ये आपका हथौड़ा हो गया, मान लेते हैं इस टाइप का कुछ हथौड़ा बना रहता है। इस हथौड़े पे अगर हम कागज को लपेट देंगे और उसको जलाएंगे तो वो नहीं जलेगा, और लेकिन छोटे छोटे कागज की पीस को जलाते हैं तो वो जल जाता है। क्योंकि जो हीट होता है सबसे पहले वो कहाँ जाता है, उस आयरन पे जाता है, उस हथौड़े पे जाता है, ठीक है, पेपर पे नहीं जाता है। सारा हीट जो इस पे चला जाता है, इस कारण से वो नहीं जल पाता है, लेकिन अलग अलग कागज को आप जलाएंगे तो वो इजिली जल जाएगा। इसके बाद है आपका, हाँ, बर्तन की जो हैंडल्स होते हैं, जैसे आप कुकर का देख लेंगे या किसी ऐसे मटेरियल का, जैसे कि तवा होता है जो पकड़ने वाला रहता है, तो कुकर का जो बर्तन रहेगा वो कुकर तो पूरा आपका गर्म हो जाता है, लेकिन उसका जो डंडा बना रहता है, हैंडल बना रहता है, उसको अगर आप पकड़ेंगे तो वो ज्यादा गर्म नहीं होता, वो नॉर्मल गर्म होता है, ताकि आप उसको इजिली पकड़ सकें। क्योंकि वो जो डंडा उसका ये हैंडल बना होता है उसको नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बनाया जाता है, ताकि वो इजिली गर्म ना हो सके और हम उसको इजिली पकड़ करके अपना काम कर सकें। नेक्स्ट, गर्मी के मौसम में अगर हम फ्रिज में बॉटल रखते हैं पानी पीने के लिए और हमको कहीं बाहर जाना है, ठंडा पानी लेकर के जाना है, तो आप देखेंगे कि गर्मी के मौसम में अगर आप ठंडे पानी को बाहर लेके जाएंगे तो वो ठंडा हो जाता है, सॉरी, गर्म हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसको जूट के बैग, जूट का मतलब वो जो बोरी वाला बोरी का जो रस्सी होता है, बोरी का जो कपड़ा आता है, उस टाइप के मटेरियल वाले बैग में अगर आप उस बॉटल को लपेट के ले जाएंगे, या धान, राइस हस्क, मतलब जो धान वगैरह होता है, भूसा जो जिसको बोलते हैं, उसमें अगर आप बॉटल को रखेंगे तो आपका जो पानी है वो ठंडा रहता है, क्योंकि ये सारे हीट के इंसुलेटर होते हैं। अगर आप जूट के बैग में ठंडे पानी की बॉटल को रखेंगे तो बाहर का जो हीट है, ये आपका जूट का बैग हो गया और उसमें हमने बॉटल को रखा हुआ है, तो ये जो बाहर की जो हीट होती है वो ये जूट का बैग जो है वो उसको अंदर ही नहीं आने देता है, और अगर वो उसको अंदर ही नहीं आने देगा तो उसके अंदर का जो पानी रहता है वो पूरा ठंडा रहता है, वो गर्म नहीं होता है। इसके बाद है आपका लास्ट पॉइंट, वी वियर वुलन क्लॉथ विंटर बिकॉज। हम लोग ठंडी में ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि जो ऊन होते हैं, जो फाइबर, जो ऊन के कपड़े का जो फाइबर होता है वो इंसुलेटर होता है, वो हमारी बॉडी के हीट को हमारे कपड़े से बाहर नहीं जाने देता है और बाहर के ठंडे हवा को हमारी बॉडी में नहीं आने देता है, ठीक है। और वैसे ही रेगिस्तान की बात करें तो रेगिस्तान जहाँ पे टेम्परेचर गर्मी के मौसम में लगभग 50 डिग्री 50 डिग्री तक होता है, वहां पे भी लोग जो है वो अपनी बॉडी को गर्म से बचाने के लिए वुलन के ब्लैंकेट को पहनते हैं, ताकि उनकी बॉडी में ज्यादा हीट ट्रांसफर ना हो सके। क्योंकि जो वुलन के कपड़े होते हैं, उनके कपड़े होते हैं, वो ठंड से तो आपको बचाएंगे ही बचाएंगे, गर्म से ही बचाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा जो हीट होता है सन का वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। इसलिए रेगिस्तान वाले एरिया पे भी
किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट से बचाने के लिए वुलन के ब्लैंकेट से उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज इतना ही एक्सप्लेन करूंगी, बाकी कल एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखे हैं 4, आंसर दिस 1 2 3 4 क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन के आंसर अगर आपको पता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे लिख करके। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। हाँ, बाकी कोई डाउट होगा तो पूछिएगा और क्लास लीव कर सकते हैं। यस मैम।